हेलो। हमारी इस वीडियो में हम करेंगे कैश बजट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की किस तरह से कैश बजट बनाया जाता है। तो सिंपल आपको पता ही है कि कैश बजट का मतलब कि कैश से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं और रिसीट्स हैं या पेमेंट्स हैं, उसके हमने जो है वो बजट बनाना है। तो हमें देखना है कि हमारी जो है वो कितना हमारे पास कैश का बैलेंस है, कितनी रिसीट्स हमारे पास, यानी कि कहाँ कहाँ से हमें जो है वो पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा, और उस कैश की जो है को हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है, कहाँ कहाँ पर हमें जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके लिए जो है वो कैश बजट बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम कैश बजट बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए पहले इसका जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं, और इसमें जो फॉर्मेट हमारा रहता है कि हम जो है पहले ओपनिंग बैलेंस लेके चलते हैं कि जिस भी टाइम पीरियड के लिए हमें बनाना है तो उसमें ओपनिंग बैलेंस क्या है। देन जहाँ से भी हमें रिसीट्स यानी कि पैसा मिलने वाला है, कैश मिलने वाला है, वो सारी जो है वो कैश रिसीट्स उसमें ऐड कर दी जाती हैं ताकि हमारे पास जो है टोटल कैश अमाउंट आ जाए कि इतना कैश बैलेंस हमारे पास रहेगा। उसके बाद जो है वो जो भी पेमेंट्स है उसमें वो पेमेंट्स माइनस कर दी जाती हैं। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो क्लोजिंग बैलेंस कैश का आ जाता है। तो इस पीरियड का जो कैश बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता है, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंसेस फोरकास्ट फॉर द मंथ मार्च टू अगस्त 2020 आर गिवन एज फॉलोज कि आपके पास मार्च से लेके अगस्त तक के कुछ एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, और मंथ में जो है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो कुछ महीनों के एक्सपेंसेस हमारे पास दिए हुए हैं। उसमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, परचेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, वेजेस के बारे में है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। तो ये कुछ एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, साथ में सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। मंथली बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, और सेल्स के साथ लिखा हुआ है क्रेडिट और परचेज के साथ भी लिखा हुआ है क्रेडिट, यानी कि ये जो टोटल सेल्स है आपकी, ये आपकी क्रेडिट बेसिस पर है। इसी तरह से ये जो परचेजेस है वो भी सारी की सारी क्रेडिट बेसिस पे है, यानी कि आपने जो है वो सारा का सारा सामान जो है वो उधार में ही खरीदा है, उधार में ही बेचा है। वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको आगे इंफॉर्मेशन में बताया गया होगा कि कितने टाइम का, कितने टाइम पीरियड का आपने उसमें जो है वो उधार दिया है। इसी तरह से ये वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जिस मंथ के हैं उस मंथ के बारे में आपको बता दिया, बट इनकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर की जा रही है, वो आपको जो है वो आगे बताया होगा, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी। इन केस की किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो आपने क्या मान के चलना है कि वो एक्सपेंस जो है वो उसी महीने में पे हो गया। अगर वो कह रहे हैं कि आपने जो है वो 1 महीने के बाद पे करते हैं या दो महीने के बाद पे करते हैं तो आपने उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होता है। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी एक्सपेंस के बारे में नहीं दी गई है तो आप क्या करेंगे, उस एक्सपेंस को ये मान के चलेंगे कि वो जो है वो एक्सपेंस या इनकम उसी महीने में, जिस महीने में आपके पास इंफॉर्मेशन है उसी महीने में या तो उसको इनकम है तो रिसीव कर लिया गया है, पेमेंट है तो आपने उसी महीने में उसको पे कर दिया। इसके साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन हमें और दी हुई है। यू आर गिवन द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन। प्लांट कॉस्टिंग ₹16,000 is due for delivery in July, payable 10% on delivery and the balance after 3 months। तो कह रहे हैं कि प्लांट जो है वो 16,000 रुपये का आपने खरीदा होगा कोई, उसकी डिलीवरी जो है वो जुलाई में ड्यू है, और 10% उसकी जो पेमेंट है ऑन डिलीवरी करनी है। जब वो प्लांट डिलीवर होगा 10% उसका पे करना है, बाकी जो बैलेंस रहेगा वो 3 मंथ्स के बाद करना है। क्योंकि हम यहाँ पर बजट बना रहे हैं किसका, कैश का, तो हमने एक्रूअल बेसिस को ध्यान में नहीं रखना कि कब वो एक्रू हो रहा है। हमने देखना है कि कैश में आपने उस टाइम पीरियड में जो है वो पेमेंट उसकी मिलेगी या पेमेंट उसकी करनी है या वो रिसीट आपको मिलने वाली है, तो आपने उसको कैश बजट में इंक्लूड करना है। तो इसमें से क्या करेंगे कि 16,000 का प्लांट है, 10% डिलीवरी पे ड्यू है। अगर हमें जुलाई में जो है वो ड्यू है, अगर हमने जुलाई का बजट बनाना होगा तो 10% जो इसका बनता है वो हम जो है वो जुलाई के बजट में ले लेंगे कि हमने जो है इसकी पेमेंट इतनी करनी। देन वो कह रहे हैं कि एडवांस टैक्स ऑफ ₹8,000 इज पेबल इन मार्च एंड जून ईच, कि 8,000 रुपये का एडवांस टैक्स जो है वो मार्च में भी ड्यू होता है और जून में भी, दोनों महीने में। ईच का मतलब कि 8,000 आपने मार्च में भी पे करने हैं, जून में भी पे करना है। तो जिस महीने का हम बजट बना रहे होंगे उस महीने में हमने जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो 8,000 रुपये का वो भी कंसिडर कर लेना। देन थर्ड जो पॉइंट कह रहा है, क्रेडिटर्स अलाउड 2 मंथ्स क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, पुअर क्रेडिटर्स, जो हमें उधार में सामान देते हैं, यानी कि जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर्स, वो हमें 2 महीने का क्रेडिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने उनसे मार्च में सामान खरीदा है तो हमें उसकी पेमेंट कब करनी है, 2 महीने के बाद, यानी कि मार्च और अप्रैल 2 महीने हो गए। जिस महीने में खरीदा है 1 महीना वो, एक नेक्स्ट मंथ 2 महीने, यानी कि थर्ड मंथ में जो है जाके हम उसकी पेमेंट करेंगे। मार्च वाली परचेजेस की पेमेंट हम जो है वो जाके मई में करेंगे, अप्रैल वाली जून में करेंगे, मई वाली जो है वो जुलाई में करेंगे, ठीक है। एंड डेटर्स आर पेइंग 1 मंथ लेट,
कि जो डेटर्स हैं जिनको हमने उधार में सेल की है, डेटर्स कौन है, जिनको हमने सेल की है, उधार में की है, तो वो हमें 1 महीने के बाद दे रहे हैं। यानी कि मार्च वाले अप्रैल में पे कर रहे हैं, अप्रैल वाले मई में पे कर रहे हैं, मई वाले जून में, और जून वाले जुलाई में, जुलाई वाले अगस्त में। 1 महीना लेट, कि जिस महीने की है तो उससे नेक्स्ट मंथ में जो है उसकी पेमेंट हमें मिलेगी, वो हो गया 1 महीना लेट। देन कह रहा है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश ₹8,000, जो कैश बैलेंस है वो ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो 8,000 रुपीज़ का है हमारे पास। एंड लैग ऑफ 1 मंथ इन एक्सपेंसेस एंड वेजेस। तो एक्सपेंसेस में हमने ये मान लेना है, क्योंकि स्पेसिफिकली किसी एक्सपेंस का नाम नहीं लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस या सेलिंग एक्सपेंसेस, तो हम ये मान के चलेंगे कि सभी एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है। और वेजेस के बारे में भी इसने लिख दिया अलग से कि लैग ऑफ 1 मंथ इन एक्सपेंसेस एंड वेजेस। लैग का मतलब है डिले, कि जो वेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनमें जो है वो 1 मंथ डिले है, यानी कि जिस महीने में है उससे अगले महीने में 1 महीने के बाद उनकी पेमेंट हो रही है। यानी कि मार्च वाली वेजेस की पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल वाले की मई में, मई वाले की जून में, तो 1 महीने के बाद। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द मंथ्स मई टू जुलाई। आपको जो बजट बनाना है दैट इज फॉर मई टू जुलाई। मई का बनाना है, जून का बनाना है और जुलाई का बनाना है। मई से लेकर जुलाई तक का हमने बजट बनाना है 2020 के लिए। तो बजट बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेट इसका, टॉप में तो सबसे पहले आपने हेडिंग लिखनी है, कौन सा बजट है आपका, कैश बजट है, और साथ में आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि कैश बजट फॉर द मंथ्स ऑफ मई टू जुलाई 2020। तो यहाँ पे आप उसका पीरियड भी साथ में लिख सकते हैं। तो कैश बजट किस पीरियड के लिए बना रहे हैं वो आप नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन दिस, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर भी हम पीरियड मेंशन कर सकते हैं, कैश बजट फॉर द मंथ्स फ्रॉम मई टू जुलाई 2020। तो इसमें जैसे मैंने बताया था कि हमने शुरू करना होता है ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस में रिसीट्स ऐड करते हैं, उसके बाद जो भी टोटल हमारे पास आएगा उसमें से हम पेमेंट्स माइनस करेंगे, और उसके बाद हम अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट रहता है। तो आप चाहें तो ओपनिंग बैलेंस पहले भी लिख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस लिखें, दैन उसके बाद रिसीट्स में रिसीट्स अलग से लिख लें। और अगर आप चाहें तो रिसीट्स में ही ओपनिंग बैलेंस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिसीट्स लिख दिया और उसमें ओपनिंग बैलेंस ले लिया है। और अगर आप चाहें तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं और रिसीट्स में जो है वो अदर रिसीट्स कंसीडर कर सकते हैं, कि ओपनिंग बैलेंस को अलग से भी कंसीडर किया जा सकता है। पर चलो यहाँ पे हमने लिख दिया रिसीट्स, और उसमें सबसे पहले हमने शुरू करना है ओपनिंग बैलेंस से। वो ओपनिंग बैलेंस जो है हमें दिया हुआ था दैट इज़ ऑफ ₹8,000, और जिस महीने के लिए हमने बजट शुरू करना है वो उसी महीने के लिए बजट दिया होता है, ये मान के चलेंगे हम, क्योंकि इसमें नहीं कहा कि कब का है कब का नहीं है। तो इसने हमें मई से जुलाई तक का बजट बनाने के लिए कहा है। दैट मीन्स कि ये जो 8,000 रुपीज़ हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है वो मंथ ऑफ मई के लिए। देन इसके बाद हमने देखना है रिसीट्स की कहाँ कहाँ से जो है वो पैसा हमें मिल सकता है। तो आप देख लें, आपकी एक तो सेल्स से हमें पैसा मिलेगा, बाकी परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें से कहीं से भी कोई रिसीट हमें नहीं आने वाली है, सिर्फ सेल से रिसीट आएगी। और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें प्लांट हमने खरीदा है, इसमें भी कोई रिसीट नहीं आने वाली है। एडवांस टैक्स ये भी हमें पे करना है, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इसमें भी कहीं पर कोई और रिसीट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो हमें पेमेंट आनी है सिर्फ कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। अगर हमने कैश में सेल की होती, कि कुछ सेल हमारी कैश में होती, कुछ क्रेडिट में होती, तो हम क्या करते हैं कि दोनों चीज़ें लिख लेते हैं, कैश सेल्स अलग से और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। क्योंकि हमने उधार में सेल की है तो हमें जो कैश मिलेगा दैट इज रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, की जो हमने उधार में सेल की है उससे हमारे डेटर्स, उनसे हमें पेमेंट मिलनी है। और डेटर्स के लिए क्या है कि हमें जो पेमेंट मिलनी है वो कितने 1 महीने के बाद मिलनी है। कितने टाइम के बाद? 1 महीने के बाद। तो यहाँ क्या लिखा है, डेटर्स आर पेइंग 1 मंथ लेट। तो यानी कि हम बजट बना रहे हैं किसके लिए, हमें देखना है मई के लिए बजट बना रहे हैं। तो मई में हमें कौन सी पेमेंट मिलेगी, तो मार्च से शुरू करते हैं। तो मार्च वाली 1 महीना बाद यानी कि अप्रैल में मिलेगी, और अप्रैल वाली 1 महीने के बाद यानी कि मई में मिलेगी। तो हमें जो है वो अप्रैल वाली सेल का मतलब 62,000 जो है वो मई में मिलेंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका सही होगा, बट कंफ्यूज नहीं होना। विदाउट एनी कंफ्यूजन जो है वो आप बनाएं इसको, जैसी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ के समझ के आपने बनाना है। इसमें बहुत कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, जस्ट आपको जो है वो रिसीट्स और पेमेंट्स, यही 2 चीज़ें देखनी होती हैं। बट वो टर्म्स एंड कंडीशन की कब वो रिसीट मिलने वाली है, कब वो पेमेंट करनी है, वो आपको जो है वो सेंटेंस जो भी आपके पास दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको पढ़ के समझना है। तो यहाँ पर डेटर्स जो है वो 1 मंथ लेट, 1 महीने के बाद वो हमें पेमेंट कर रहे हैं। तो 1 महीने के बाद उनसे पेमेंट हमें मिल रही है, तो वो मई में हमें पेमेंट मिलेगी अप्रैल वाली 1 महीने के बाद, यानी कि मार्च वाली अप्रैल में, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में, और जुलाई वाली अगस्त में। तो यानी कि मई में हमें कौन सा पैसा मिलेगा, जो हमने सेल की थी
मंथ ऑफ अप्रैल में। तो अप्रैल में हमें सेल की थी 62,000, तो ये 62,000 जो हमें यहाँ पर मिल गए। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो इसका ओपनिंग बैलेंस है तो हमें एक तो मई का हमारे पास दिया हुआ ही है, बाकी जून का और जुलाई का हमें कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास बाद में निकल के आएगा। एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो है वो हम एक साथ ही ले सकते हैं, बार बार कैलकुलेशन करने में वो या उस लाइन को, सेंटेंस को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो एक ही साथ कर सकते हैं कि हमें जो है वो अप्रैल वाला मई में मिला यानी कि 62,000 मई में मिलेगा, मई वाला जून में यानी कि 64,000 हमें जो है वो जून में मिलेंगे, और जून वाला 58,000 की जो सेल है उसकी रिसीट हमें जो है वो जुलाई में होने वाली है, नेक्स्ट मंथ में। जून वाली मिलेगी हमें जुलाई में, और जून में सेल कितने की हुई है 58,000, तो ये 58,000 जो है वो हमें जुलाई में मिलेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो कैश बजट बना रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन वो है कि हमारी इस महीने में कितनी सेल हुई है, बट वो रिसीव कब हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें कैश बजट बनाना है, क्योंकि एक महीने का डिले कह रहा है, तो अप्रैल वाला मई, मई वाला जून, जून वाला जुलाई, इस हिसाब से हमने वो अपने बजट में इंक्लूड कर लिए। और जब आप एग्ज़ाम में करेंगे या इसको वैसे किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर रिसीट्स में जो है हमने लिखने के बाद एक या दो लाइन्स हमने छोड़ देनी है, क्योंकि यहाँ तो हमने एक बार स्टडी कर लिया, बट फिर भी कई बार जो है वो हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीट्स की हमारे पास छूट सकती है, तो उसमें कोई कटिंग ना हो, कोई कटिंग ना करनी पड़े हमें, और इसलिए जो है यहाँ पे एक दो लाइन्स हम छोड़ सकते हैं, ताकि इन केस की किसी नेक्स्ट मंथ के लिए या उसी मंथ के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन और मिलती है तो उसको बाद में ऐड ऑन किया जा सके। तो टोटल रिसीट्स, क्योंकि मई मंथ के लिए हमने चेक कर लिया है और कोई रिसीट हमारे पास नहीं है, तो टोटल हो गया आपका 8 + 62, तो टोटल रिसीट्स होगी आपके पास 70,000। यहाँ का टोटल आपने नहीं करना है, बेशक हमने ये 64,000 और 58,000 लिख लिए हैं, बट इसका टोटल अभी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अभी बाद में आएगा। यहाँ तो हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है, इसलिए पहले से निकल के आया हुआ है, ये हमारे पास बाद में निकल के आएंगे। तो अब इसके बाद रिसीट्स के बाद, जैसे मैंने कहा था कि हमने पेमेंट्स के बारे में कंसिडर करना है, तो पेमेंट्स में जो स्टार्टिंग परचेसेस से कर लेते हैं। परचेज क्रेडिट में हमने जो परचेज़ की है उसकी पेमेंट हमें करनी है, और इसके बारे में बताया था मैंने आपको जैसे कि इसमें हमें 2 महीने का क्रेडिट जो है वो मिल रहा है, यानी कि 2 महीने के बाद हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि मार्च वाली पेमेंट मार्च अप्रैल 2 महीने छोड़ के मई में पेमेंट हो रही है मार्च वाली परचेजेस की, अप्रैल वाले की कब होगी जून में, मई वाले की कब होगी जुलाई में, यानी कि मार्च में जो हमने 36,000 की परचेजेस की है उसकी पेमेंट हमें करनी है मई में। तो मई में आपने जो है वो 33,000 नहीं लेना, मई में पेमेंट होगी 36,000 की 2 मंथ्स लेटर, कि आपने मार्च में सामान खरीद लिया, परचेज कर ली 36,000 की, 2 महीने के बाद इसकी पेमेंट करनी है, यानी कि मार्च में नहीं होगी, अप्रैल में नहीं होगी, कब होगी 36,000 जो है वो पे किए जाएंगे मई मंथ में। तो ये 36,000 जो है वो हमने कैश पेड टू क्रेडिटर्स 36,000। देन अप्रैल वाले कब पे होंगे, वो होंगे जून में, अप्रैल में नहीं होंगे, मई में नहीं होंगे, 2 महीने बाद यानी कि जून में होंगे। तो जून में आपके पास आ गया 38,000। देन मई वाले 33,000 मई में नहीं होंगे, जून में नहीं होंगे, अब ये होंगे जुलाई में, तो 33,000 जो है वो जुलाई में पे किए जाएंगे 2 मंथ्स लेटर, तो 33,000 जो है यहाँ पर आ गया। देन एक्सपेंसेस के बारे में, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पास दिए हुए हैं, इसके बारे में उसने कहा है कि इसमें 1 मंथ डिले है, कि 1 महीने के डिले के बाद उनकी पेमेंट होती है, यानी कि 1 महीने के डिले के बाद, यानी कि मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई और जुलाई वाला अगस्त। हम बजट बना रहे हैं मई, जून और जुलाई का, तो मई में कौन सी पेमेंट होगी, अप्रैल वाली मई में होएगी, तो अप्रैल में जो है वो वेजेस जो है वो 8,000 है, तो अप्रैल वाली जो है हमने मई में पे करनी है, तो यहाँ पे हमने वेजेस लिख दी 8,000। देन मई वाली पेमेंट होगी जून में, मई में हमने वेजेस इनकर की हैं 10,000, उसकी पेमेंट होनी है जून में, ये आ गया आपका पास 10,000। देन जून वाले जो 8,500 है इसकी पेमेंट की जाएगी जुलाई में, तो ये 8,500 जो है वो जुलाई में हमने लिख दिया। देन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी इसी तरह से, अप्रैल वाले मई में, मई वाले जून में, जून वाले जुलाई में, क्योंकि उसमें भी एक ही मंथ का डिले है, तो 3,750 मई में आ गए। देन 4,000 एंड 3,750, 4,000 3,750। ऑफिस एक्सपेंसेस में भी एक मंथ का डिले है, यानी कि अप्रैल वाले मई में 1,500 मई में पे करने हैं, देन 2,500 जून में पे करने हैं, और जून वाले 2,000 हम पे करेंगे जुलाई में, 1 महीने के बाद, तो जून वाले जो 2,000 रुपीज़ है वो जुलाई में हमने लिखना है। देन सेलिंग एक्सपेंसेस 1 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल वाले मई में 5,000 जो है वो
मई में आ गए, देन 4500 जो है वो जून में आ गए, देन जून वाले 3500 हम पे करेंगे जुलाई में, ये 3500। तो ये जो 3500 हमने जून वाले पे किए हैं जुलाई में, और जुलाई वाले हम अगस्त में पे करेंगे, बट हम बजट यहाँ पे सिर्फ मई से जुलाई तक का बना रहे हैं, तो ये इसको हम अभी इग्नोर कर देंगे। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको आपने इग्नोर कर देना, उसी महीने का जिस महीने का आप बजट बना रहे हैं उसी से रिलेटेड इनकम्स और एक्सपेंसेस हमने लेने। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हमने ले लिए, वेजेस का, मैन्युफैक्चरिंग का, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास था प्लांट हमने खरीदा है 16,000 रुपये का, जिसकी डिलीवरी जो है वो जुलाई मंथ में ड्यू है, और 10% हमने डिलीवरी पे करना है, बाकी 3 महीने के बाद, यानी कि इसका जो पेमेंट है 10% यानी कि जुलाई में करेंगे, बाकी 3 महीने के बाद, जुलाई, अगस्त, सितंबर के बाद जो है वो उसकी पेमेंट की जाएगी अक्टूबर में 3 महीने के बाद। तो हमें जो है इसका सिर्फ 10% यानी कि 16,000 का 10% 1600 जो है वो जुलाई मंथ में लेना है। तो प्लांट 10% ऑन डिलीवरी, 1600 इस जिस महीने का था उस महीने में लिया, बाकी में जो है वो नील अमाउंट आ जाएगी। देन एडवांस टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, 8,000 रुपीज़ मार्च में पे करना है और जून में पे करना है। तो मार्च का बजट हम नहीं बना रहे हैं और जून का बना रहे हैं, तो जून में 8,000 लिख दिया, बाकी के मंथ्स में जो है वो नील अमाउंट आ जाएगी। एंड आई थिंक कि हमने जो है वो सेल्स के बारे में, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सभी ले लिए हैं, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उसमें भी सभी पॉइंट्स को हमने कंसिडर कर लिया है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने ले ली है। अब कोई हमारे पास रिसीट्स और पेमेंट्स नहीं बची हैं, तो हमने रिसीट्स का टोटल किया, देन जो पेमेंट्स हैं उसका टोटल किया। पेमेंट्स में इसका टोटल किया आपने, ये 36,000 प्लस 8,000 प्लस 3,750 प्लस 1,500 प्लस 5,000, ये आपके पास 54,250 आ गया। देन 70,000 में से 54,250 आप माइनस करेंगे, टोटल रिसीट्स में से टोटल पेमेंट्स आप माइनस करेंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 70,000 माइनस 54,250, ये आ गया आपके पास 15,750। तो जो मई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है दैट विल बी ओपनिंग बैलेंस फॉर जून मंथ। मई मंथ का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ यानी कि जून के लिए वो ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो 15,750 जो है वो ओपनिंग बैलेंस अब लिखना है आपने यहाँ पे। देन आप इसका आप यहाँ पे टोटल करेंगे, इसका टोटल अभी पहले नहीं करना था, तो ये 15,750, ये 64,000 हम निकाल चुके हैं, और इसका टोटल आ गया 79,750। ये जो पेमेंट्स थी, इन पेमेंट्स का टोटल किया 67,000, और 79,750 में से 67,000 को आप माइनस करेंगे तब आपके पास आ जाएगा 12,750। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया जून मंथ के लिए, और ये ओपनिंग बन जाएगा जुलाई मंथ के लिए। तो जुलाई मंथ का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया 12,750, और इसमें जो रिसीट्स थी वो ऐड करके आपके पास आ गया 70,750, और ये टोटल रिसीट्स हैं। और पेमेंट्स का अगर टोटल करेंगे आपके पास आ जाएगा 52,350, और 70,750 में से जब 52,350 को माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास बचेगा 18,400। तो ये जो आपका फाइनल, जिसको हम अगर कह सकते हैं कि इसमें आंसर जो आपका बचेगा दैट इज़ 18,400 जो है वो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस जो है, जिस महीने का बजट हमें बनाना था, मई का, जून का, जुलाई का, तो जुलाई के एंड में जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो फाइनल आंसर हमारा 18,400। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव आया है, रिसीट्स ज़्यादा हैं और पेमेंट्स जो है वो हर महीने कम है, तो पॉजिटिव आया है, तो ये प्लस में रहा क्लोजिंग बैलेंस। और अगर ये नेगेटिव में चला जाता है तो हम इसको जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका नेगेटिव में चला जाता है तो आप उसको ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक कि सभी चीज़ें इसमें क्लियर हैं, आपको चल गई होंगी पता। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि इसका फॉर्मेट यही रहेगा आपका, रिसीट्स, ओपनिंग बैलेंस अगर आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस देन रिसीट्स, और ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स का टोटल आ जाएगा आपके पास टोटल रिसीट्स, और फिर उसके बाद पेमेंट्स, और रिसीट्स में से पेमेंट आप माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस। और एक महीने का जो है, इस महीने का मई का क्लोजिंग बैलेंस जून के लिए ओपनिंग हो जाएगा, जून का क्लोजिंग जुलाई के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये वाले टोटल्स आपने बाहर निकालने हैं जब आप यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। ये मैंने इसलिए आपको एक ही साथ ले लिया था क्योंकि बार बार हम उस लाइन को पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फिर लेते हैं तो कन्फ्यूजन आती है। तो एक बार जब हमने देख लिया कि डेटर्स की पेमेंट किस हिसाब से हो रही है तो उसी के साथ ही हम हर महीने के लिए जो है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो वो आसानी से जो है वो बिना गलती के हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।